जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं, ज्वाइनिंग है, तमाम चीजें हैं, आपने कहा कि 6 की 6 सीटें हम जीत रहे हैं, इसका आधार क्या है? हमें पूरा इंशाल्लाह पूरा यकीन है। मैंने पिछले 2 महीने से 3 महीने से जब भी पार्लियामेंट की बात कही तो मैंने ठोक के कहा कि हम 6 की 6 सीटें जीत के दिखाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, किस तरीके से हमारी स्टेट को यूटी बनाया। अगर किसी बाहर दूसरी स्टेट को बनाते 100 साल बीजेपी का घास नहीं चढ़ेगा, वहां बर्बाद कर दिया हमारे लोगों को। यूटी बना के हमारा स्पेशल स्टेटस छीन के हमारे लोगों को गरीब करके 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, 14 में चुनाव हो रहा है, 24 है असेंबली चुनाव नहीं हुआ, लोगों को मीटर लग रहे हैं, घर घर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। नौकरियों में हम 17वें नंबर पे थे अनएम्प्लॉयमेंट में, आज दूसरे नंबर पे पहुंचे हैं, पहले नंबर में पहुंचने वाले हैं। यही बीजेपी ने किया हमारा। लेकिन जिस टैक्स हमको लगा, खनन माफिया हमारे एरिया में आए, शराब की दुकानें घर घर हमारे एरिया में खुली और लोग इतना अंदर से दुखी हैं बीजेपी से। मुझे यकीन है चाहे वो जम्मू के हो या कश्मीर के हो या पहाड़ी हो, गुजर हो, किसी भी तबके का हो, सारे उतावले हैं बीजेपी को सबक सिखाने में। थोड़ी देर पहले चौधरी लाल सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है जी। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या जो किला था बीजेपी का, बड़े मार्जिन से वो जीते थे पिछली बार? मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी बात नोट करके रखना। जम्मू कश्मीर का जब आप बोलेंगे कि लाल सिंह और जो कांग्रेस की पार्टी है पूरी, जो हमारी तंजीम है, चाहे हमारे भारत सोलंकी साहब में, सब जब जीत का जश्न मनाएंगे 6 की 6 सीटों पर, जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनको लेके, तो फिर आप बताना वकार रसूल साहब आपने गलत कहा या सही कहा। मैं 100% कहूंगा कि हमारे लोग, बीजेपी को, जम्मू कश्मीर के लोग इस बार सबक सिखाने के मूड में है, लेकिन स्टेट छोड़ने पे। हाँ, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जो नीचे तक नहीं जा सका, उसको बर्बाद किया वहां की पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने। तो वैली के जो लोग हैं वो अब इन पार्टियों को वोट ना दें। जरा आप सेक्रेटरीट जाओ, आप देखोगे अफसरों और बाबुओं के बगैर वहां कोई नहीं है। पंचायत चुनाव खत्म, म्युनिसिपैलिटी चुनाव खत्म, असेंबली 10 साल से हुआ नहीं। यही डेमोक्रेसी वहां रखी है। डेमोक्रेसी को वहां खत्म कर दिया है, लोगों को दबाया जा रहा है। मुलाजिम इतने परेशान है इस सरकार से, मैं क्या बताऊं, रो रहे हैं मुलाजिम, इतना परेशान किया गया उनको 2018 के बाद, जब से बीजेपी का गवर्नर रूल हुआ। को किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं अमित शाह जी? वो डेमोक्रेसी जिसको उन्होंने रोन डाला पूरे जम्मू कश्मीर में, उसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको वसूख से कहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोग सबक सिखाएंगे बीजेपी के और उसके चमचों को, जो अब अलायंस करने जा रहे हैं। अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सजाद लोन, मैंने पहले दिन से कहा था ये पार्टियां जो है चमचे हैं बीजेपी के, और उनका अलायंस जो वहां पे मीटिंगें कर रहे हैं ना, वो मीटिंगें वहां नहीं हो रही हैं, वो उससे पहले अमित शाह जी के ऑफिस में फाइनल हो चुका है, अजीत डोवाल साहब के ऑफिस में फाइनल हो चुका है, आरएसएस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि इन तीनों को जोड़ो आपस में। लेकिन कुछ नहीं बनेगा, लोगों को पता है इनके पैसे बीजेपी से, इनके दफ्तर बीजेपी के, इनकी सिक्योरिटी बीजेपी के, इनके गुलाम नबी आजाद का यहां का मकान बीजेपी का, गाड़ियां बीजेपी की, करोड़ों रुपया जो रैलियां कर रहा है वो बीजेपी का। लोग इनको सबक सिखाएंगे, मैं वसूख से कहता हूं। एक आखिरी सवाल थोड़ा कड़वा है। इंडिया अलायंस में क्या सब कुछ ठीक है? क्या सीट शेयरिंग, तमाम चीजें बेहतर हो जाएगी? कल परसों तक, कल ही शायद हो जाएगा, और हमारे कैंडिडेट भी कल ही शायद अनाउंस हो जाए। कोई नाराज नहीं होगा पार्टनर? नाराज वो ये राजनीति में चलता है, 10 टिकट मांगते हैं, 1 को मिलता है, 9 नाराज होते हैं, लेकिन चलता है, कोई नाराज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी में एक जबरदस्त बूस्ट है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज लाल सिंह ने ज्वाइन किया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो तेवर हैं वो बहुत हमलावर हैं, जारहाना हैं, और कांग्रेस पार्टी अब ये मान रही है कि जम्मू कश्मीर में वो काफी कुछ कर पाएगी, और यहां तक दावा कर रही है कि तमाम सीटें जो है इंडिया अलायंस वो जीतने जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।